सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस मेडिकल इवनिंग सेशन में बीच में बोला नहीं कर, ये लोगों को बाहर आप सभी का बात मत करा था बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और मैं आप लोगों की वर्चुअल क्लैपिंग के साथ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर दिनेश शाह जी को इनवाइट करना चाहूंगा। वो आए और बताएं कि हु इज चैंपियन, चैंपियन क्या होता है, कैसे काम करता है। जी सर, यू आर वेलकम हियर। थैंक यू। GWA प्लेटफॉर्म को मैं नतमस्तक नमन करके और RM शर्मा को सैल्यूट करके मैं मेरी एक सरस्वती की अंदर की मेरा एक होता है कि भाई हमें नमन करके करना चाहिए, क्योंकि ये सरस्वती का स्टेज है। तो ये मैं पहले नमन करता हूँ। दूसरा, एटॉमिक कंपनी ने जो सभी को अपॉर्चुनिटी दिया है वर्ल्ड वाइज, इसके लिए एटॉमिक को मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरे सभी अपलाइन, आज विनोद जी आए हैं, विनोद जी राजपूत, तो उसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और मेरी जो सुनने के लिए मीटिंग में आप लोग आए हैं, तो आपने तो बहुत तारीफ कर लिया, मैं सुन रहा था, लेकिन तारीफ मेरी नहीं है, तारीफ आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो मुझे कौन सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूं। खुदा हर नजरों से बचाए आपको, खुदा हर नजरों से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए है आपको। दुख क्या होता है ये कभी पता न चले आपको। खुदा जिंदगी में हंसना इतना हंसाए इतना कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। इस चार लाइनों के साथ मैं आप लोगों के साथ मेरा मीटिंग चालू करना चाहता हूं। और जो आप लोग कुछ उम्मीदें लेके आए हैं कि एटॉमी में हमें कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, और कुछ हौसला है सभी लोगों के पास। तो इंसान दो मामले में बेबस है। हर इंसान दो मामलों में बेबस है। एक दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। ये दोनों चीज अगर आपको करना है तो एटॉमी करना बहुत जरूरी है। अभी हम आ ही तो गए हैं, मंजिल मंजिल पाना है। हम किनारे पे तो आ ही गए हैं, बोट तक आ गए हैं, हमको बोट लेके इस किनारे से वो किनारे तक जाना है। तो ये हमारा जो हौसला है कि हमें पार करना है, तो वो पार करने के लिए अपने अंदर क्या क्या चीज चाहिए चैंपियन बनने के लिए। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं एक मीटिंग लूँ, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पाता था, कर नहीं पाता था, मैं टाइम नहीं निकाल पाता था तैयार करने के लिए। तो मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो मेरे पास आ गया कि किसके कौन सा सब्जेक्ट पे बोलूं। तो एक प्रभा मैम करके है, उसने मेरे को एक वीडियो भेज दिया कि चैंपियन क्या होता है, एक छोटा वीडियो आया। तो मैं बोला चलो हम चैंपियन के बारे में ही बोलते कि क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमको ये, अगर जो दो मामलों में हम बेबस है कि दुख हम बेच नहीं सकते हैं और सुख खरीद नहीं सकते हैं, तो ये दोनों चीज हमें करना है। तो ये प्लेटफॉर्म सही है GWA का और एटॉमिक कंपनी का बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना है तो एटॉमिक कंपनी जो मेरे नसीब में आई है, तो दिल खोल के दोस्तों करो, बेबस होके मत करो। अगर करना है तो जिंदा दिल के साथ करो, तभी हम कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि यार कहीं लोगों का बिजनेस हो गया, कहीं सेल्स मास्टर बन गए, कोई ऑटो सेल्स मास्टर बन गए, कोई डायमंड बन गए, कोई कुछ बन गए, जिसको जो बनना था वो बन गया। उन लोगों ने मेहनत किया है, उनके नसीब है। नसीब तब यारी देती है कि जब हम मेहनत करते हैं, और मेहनत लगातार करना पड़ता है। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है तब तक हमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये मेहनत करने की हमारी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो हम आधे रास्ते में, बीच रास्ते में हम अटक जाएंगे। तो हम पहले से कुछ भी तैयार करना है तो हमारे अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। हमको सेल्स मास्टर से लेके, यानी जब भी ज्वाइनिंग होता है वहां से सेल्स मास्टर के ऊपर की जितनी पोस्ट है इंपीरियल मास्टर तक की, वो सभी पोस्ट हासिल करना है। तो पहले बेसिक जो नियम है वो हेंगिल पार्क ने बताया है।
यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। ये दिमाग में रख दीजिए, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है जो कंपनी ने बताया है कि टीम बनाना है, तो हम कन्विंस कब कर पाएंगे लोगों को? टीम बनाया है हमने, उसको कन्विंस कब कर पाएंगे? तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, जूम मीटिंग करना पड़ेगा, ये सब जो करने का और उसमें बुलाने का। लेकिन लोग आते नहीं, कई लोग बोलते हैं। देखो, जिसको करना है वो अपने आप आ जाएंगे। बार बार बुलाने से कुछ नहीं होता है। दिल में ख्वाहिश है अगर जिंदा है तो हम जरूर पा सकते हैं, लेकिन उसको हमें जगाना होगा। और हम किन लोगों को लाते हैं? हम हमारे दो दोस्तों को लाते हैं, वो दो दोस्त उनके दो दोस्तों को लाते हैं। तो हमें उन लोगों को दो दो करके जगाना है। जोड़ तो दिया है लोगों ने कोरोना की वजह से, लेकिन वो कोरोना पीरियड को कवर करने के लिए अपने कुछ चैंपियन बनना है। इंपीरियल मास्टर बनना है, मतलब वो चैंपियन जैसा ही है। तो वो सब गुण अपने पास होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या गुण होना चाहिए? मेरे पास कम से कम 100 से 125 तक गुण है जो मेरे पास है। वो मैं आपको जितना समझा सकता हूँ शॉर्ट और स्वीट में, उतना कोशिश करता हूँ मेन मेन चीज लेके। सबसे पहले अपने अंदर एकाग्रता की गजब गजब होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए। कोई एक चीज पे कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। एकाग्रता नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे वो झाड़ पे पक्षी था और उसको पूछा गया था अर्जुन को कि भाई तेरे को क्या दिखता है, तो उसका लक्ष्य एक ही था कि मुझे पक्षी की आंख दिखती है। ऐसा एकाग्रता होना चाहिए कि मुझे रात दिन 24 घंटा एक ही दिखता है, एटॉमिक, मेरा फील्ड, अपलाइन, डाउनलाइन। ये चीज हमें 24 घंटा दिखनी चाहिए। वो एकाग्रता होगा, ये लक्षण अपने अंदर होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, तब हम चैंपियन बन पाएंगे। दूसरा है अपने अंदर फीलिंग होना चाहिए। फीलिंग बोलेगा तो जो कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, उसके पर सच्ची फीलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि GWA में आ गया या एटॉमी में आ गया तो मेरा सब हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कुछ होने वाला नहीं, कोई जादू की छड़ी घूमने वाला नहीं है। न तो RM शर्मा कुछ करेगा, न अपलाइन कुछ करेगा, न डाउनलाइन कुछ करेगा। अपने अंदर सभी के साथ फीलिंग रखना पड़ेगा और हमको प्रेरक बल बनना पड़ेगा। उसको प्रेरणा के रूप में हमें तैयार होना पड़ेगा। वो गुण अपने अंदर होना चाहिए। और उसके लिए हमारे अंदर और एक गुण क्या होना चाहिए? आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है कि हमारे अंदर आत्मनिरीक्षण में क्या करना है, कि हमारे अंदर गलतियां क्या है, वो कौन बताएगा हमको? तो हमारे पास 3 नजदीक के लोग होते हैं। एक तो हमारे फैमिली वाले होते हैं, हमारे दोस्त लोग होते हैं, और हमारे रिलेटिव होते हैं। ये 3 जन को जाके पूछने का तो वो लोग सही बताएगा, अपने मुंह पे या अपने पीछे। तो वो हमें तय करना है कि हमारे अंदर क्या गलतियां, उसको सुधारना है, और हमारे अंदर क्या अच्छाई है उसको डेवलप करना है, और उसको यूज करके हमारा आत्मनिरीक्षण करना है। और ये जब समझ में आ जाएगा तो हम चैंपियन बनने के लिए ये चीज जरूरी है। और फीलिंग, यानी हमारे अंदर वो फीलिंग, लागनी जो हम किसी के ऊपर करते हैं, तो उसका एक गणित होता है कि हमको किसी के साथ कितना प्यार रखने का है, कब तक रहना है। एक टाइम बाउंडिंग होता है, टाइम लिमिट होता है कि मैं किसी एक बंदे को लाया तो उसको मैं क्या बनाने के लिए आया था, उसको क्या क्या सोच के लाया था, वो अपने साथ क्या काम करेगा, उसके अंदर एबिलिटी क्या है, क्या चीज नहीं है उसके अंदर, हम क्या चीज डाले। वो फीलिंग हमको उसके साथ ज्वाइंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। जब फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे तो अपनापन नहीं आएगा। तो हमको एक दूसरे के साथ अपलाइन और डाउनलाइन के साथ अपनापन लाना पड़ेगा, फीलिंग लाना पड़ेगा। और चैंपियन के अंदर और एक गुण होता है, मुश्किलें आती है तो वो डरते नहीं है, हटते नहीं है, वो डटे रहते हैं। डरना नहीं है, डटे रहना है। लोग डर जाते हैं और मुश्किल में भाग जाते हैं छोड़ के। तो हमें छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, और डट के रहना है। वो चैंपियन का गुण होता है। उसकी एक आगवी पहचान होती है। चैंपियन जो बनते हैं उसकी एक आगवी पहचान होती है। अगर वो पहचान आगवी नहीं रखते हैं, कि खुद की कुछ पहचान नहीं बनाता है, वो कब बना पाएगा? तो उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होना चाहिए, तब जाके वो आगवी पहचान बना सकता है। तो हमको हमारी आगवी पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा एटॉमी बिजनेस के अंदर? तो एटॉमी के बारे में जो जो चीज जानने की जरूरत है, जो जो सीखने की जरूरत है, वो GWA प्लेटफॉर्म पे आपको सीखने को मिलता है। जूम मीटिंग होता है उसमें सीखने को मिलता है। कंपनी का एजुकेशन सेंटर है, उधर सीखने को मिलता है। कंपनी ने भी बना के रखा है। तो ऐसा कोई कंपनी में एजुकेशन सेंटर नहीं होता है जो यहाँ एटॉमी में किया गया है। और बहुत कुछ बढ़िया, कहीं
एजुकेशन सेंटर में मैं गया तो वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमें आंख खुली रखनी पड़ेगी, कान खुला रखना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कम बोलने का, लोगों को सुनना ज्यादा, वो गुण उन लोगों के अंदर होते हैं, चैंपियन के अंदर। वो बोलता कम है, करता ज्यादा है। तो जितनी जरूरी है उतना ही बोलो। और वो हम बोलते हैं उसको असर होता है कि नहीं वो भी देखो। हम बोल बोल करते रहते हैं, बड़बड़ करते हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसके दिल के अंदर वो चीज लगना चाहिए कि नहीं यार, आज दिनेश भाई ने कुछ समझाया, शर्मा साहब ने कुछ समझाया, या तो अपनी अपलाइन ने कुछ समझाया, विकास गौतम जी ने कुछ शर्मा समझाया, विकास पाठक जी ने कुछ समझाया, या तो अपनी अपलाइन और जो भी किसी की अपलाइन है वो अपलाइन ने कुछ समझाया, तो वो अपने दिल के अंदर छूना चाहिए। जब तक दिल को छूते नहीं है तब तक उसके अंदर कुछ मतलब नहीं है। तो ये फीलिंग आना चाहिए, वो चैंपियनशिप के अंदर होता है। वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि अपनापन है। जैसे मेरे विनोद राजपूत की बात करते हैं, मेरी अपलाइन वाले, तो वो ऐसा लगता है कि यार वर्षों साल पुराना, हमारा पुराना कोई दोस्ती नहीं है क्या, ऐसा लोगों के साथ बात करते हैं। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ है। जैसे विकास सर के अंदर है तो उसका फॉलोअप जबरदस्त है। तो सभी लोगों के पास कुछ सीखने का है। हमें किसी के अंदर क्या गलतियां वो नहीं सीखना है। और चैंपियन क्या करता है, जहां से जो सीखने का मिलता है वो सीख लेता है, वो चैंपियन बन जाता है। बहुत जिज्ञासु रहना पड़ता है, अपने को वो जानने के लिए अपने की तैयारी होना चाहिए। वो गुण अपने अंदर होगा तब जाके हम चैंपियन बन पाएंगे। हमको हरी चैंपियन लोग कभी हरीफाई नहीं करते हैं, वो हरीफाई का सर्जन करता है, हरीफाई का सर्जन करता है। लोग क्या करते हैं कि भाई मेरा इसके साथ, जीडब्ल्यू के साथ मेरा हरीफाई है। अरे भाई, मुझे उसके हरीफाई नहीं करना है, उसके अंदर विलीन हो जाना है। जब अपलाइन डाउनलाइन के साथ एक दूसरे के साथ, या तो क्रॉस लाइन के साथ विलीन नहीं होते, एक दूसरे के अंदर समा नहीं जाते हैं, तब तक उसका ग्रोथ नहीं होता है। हमको किसी से हरीफाई नहीं करना है, हरीफाई कराना है। चलो दोस्तों, हम साथ में मिलकर काम करते हैं, कौन आज सबसे ज्यादा बिजनेस लाता है, सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग कौन करता है, ये हरीफाई खड़ा करता है। वो खुद हरीफाई में उतरते हैं। वो किसी को ये नहीं करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना है। लोग क्या बोलते हैं कि इसका पहला नंबर आ गया, मेरा दूसरा आया। पहला और दूसरा नंबर में कुछ काफी फर्क नहीं होता है, मेहनत तो सब करते हैं। लेकिन हमें हरीफाई करना नहीं है, हरीफाई का सर्जन करना है। नहीं तो क्या होगा, विसर्जन हो जाएगा। तो हमें वो काम नहीं करना है। तो चैंपियन के अंदर वो चीज होता है। वो कभी शुरुआत करते हैं जहां से, जैसे भी मैंने शुरुआत की एटॉमी, तो मैं पहले ही दिन से क्या एजेंट या स्पेशल एजेंट बन गया, ऐसा नहीं था। सभी लोग एक ही तरह से जीरो से ही स्टार्ट किया था, पैन कार्ड आधार कार्ड देके। तो हम लोग जो जहां से स्टार्ट किया है, वो अपनी ओरिजिनल औकात जो बोलते हैं, जीरो से हमने स्टार्ट किया था। कल हम कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन पाँव जमीन पे रहना चाहिए। वो उसके अंदर ईगोइस्ट नहीं आता है, वो चैंपियन के अंदर। तो हमको हमारी जीरो की शुरुआत को भूलना नहीं चाहिए। बराबर है। टीका टिप्पणी वो कभी किसी का नहीं करता है। चैंपियनशिप के अंदर वो टीका टिप्पणी नहीं होता है कि भाई इसने ये किया, इसने वो किया, इसने फलाना किया, ढिकना किया। अरे उसके अंदर क्या अच्छा ही है, उसकी तारीफ करके अपने को जो कुछ करना है वो कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग टिप्पा टिप्पणी करते रहेंगे तो हम किधर पहुंचना है वहां नहीं पहुंचते हैं। तो चैंपियन कभी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। वो उनको जो काम करना है उसके ऊपर फोकस रखता है, और कहाँ जाना है वो उसके दिमाग में है। वो दिमाग में रख के काम करता है कि भाई मेरा मकसद क्या था। टीका टिप्पणी करने से मेरे को कुछ फायदा नहीं होगा, किसी की बात करके। मुझे कहाँ जाना है, क्या मुझे लेना है, उतना ही मुझे मतलब रखना है। ठीक है। पावर ऑफ चूजिंग को यूज करता है। वो चूजिंग बोलेगा तो हमको चॉइस करना है कि भाई हमें इसके साथ काम करना है, जीडब्ल्यू में आर एम शर्मा के साथ काम करना है, अच्छा इंसान है, हमको अच्छा लगा। तो हमको चॉइस करना है, चूजिंग करना है। हमें टीम बन गई तो टीम में किस किन लोगों के साथ काम करना है, तो हमको चॉइस करना है, चूजिंग करना है। जो काम नहीं करते हैं उसको ट्राई करो। वो किसी को ऐसा नहीं बोलते कि तू नहीं कर पाएगा, तू निकम्मा है। उसको प्रोत्साहित करते हैं। वो लीडरशिप के अंदर वो क्वालिटी होती है, वो चैंपियनशिप के अंदर वो क्वालिटी होती है। उनके लिए पैसा एकमात्र साधन नहीं है, वो सर्वस्व नहीं होता है। वो पैसे के लिए काम नहीं करता है, वो काम करता है तो पैसा अपने आप आता है। एक इंसान खिलाड़ी होता है, क्रिकेट में खेलता है, तो पैसा मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है, लेकिन वो उसका नाम करके जाता है। जैसे सचिन है, द्राविड है, ऐसे लोग जो कैप्टन बन गए, बराबर है। तो कैप्टन बन के जो जाता है, वो कैसे बनता है, वो लोग पैसे के लिए नहीं करते, वो पहले काम करते हैं। काम करते तो पैसा मिलता है, एक बार सफल होता है तभी पैसा मिलता है। तो हमें वो सोचना है कि भाई हमको सफल होना है तब हमारा वैल्यू बढ़ेगा। तो एक एक स्टेप करके हमें ऊपर जाना है। तो कंपनी ने जो स्टेप बनाए हैं, तो वो स्टेप
एक एक करके हमको ऊपर जाना है। तो वो जो चैंपियन होता है ना, उसको पता है कि हर स्टेप कैसे चढ़ना है। तो पहले बेसिक जो होता है ना, वो बेसिक पाया जो बेस बोलता है ना, वो मजबूत करता है। तो कहीं लोग हवा में बन जाते हैं, फुगा फुगा के जैसा, रातों रात। तो रातों रात जो बनता है, तो पवन आता है एक झोंका, तो वो महल टूट जाता है, पत्ते का महल जैसा हो जाता है। तो अपने को पत्ते को महल जैसा नहीं बनना है, मजबूत नींव लगा के हमको जाना है। तो वो चैंपियनशिप के अंदर होता है। वो कभी वो नहीं सोचता है कि भाई मैं हारूंगा जीतूंगा, ऊपर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो भी करूंगा वो सॉलिड करूंगा, सही करूंगा, सही दिशा में करूंगा, सही रास्ते पे करूंगा, प्रिंसिपल के साथ करूंगा, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। ये सब चीज उसके अंदर वो गुणे होती है। ये लोग कभी हार नहीं मानते हैं, हार जाते हैं तो भी वो हार नहीं मानते हैं, वापस जीतने के लिए वो प्रयास करते हैं। ये चैंपियन के अंदर गुण होता है। ये लोग काम करने के लिए कभी भी बोलो तो वो तत्पर रहता है। वो कभी ऐसा नहीं बोलता। अभी RM शर्मा ने बोला कि भाई कल मीटिंग कौन लेंगे, अरे भाई सब हाथ ऊपर करो ना, क्या वादा है। लेकिन कई लोग बोलते हैं यार मैं कैसा बोलूंगा, कैसे कर पाऊंगा, कौन सा सब्जेक्ट पे बोलूं। अरे यार कोई भी सब्जेक्ट पे बोल, तू सीखा है उसके ऊपर बोल, 4 लाइन तो बोल कम से कम, बोलने का ट्राई तो कर। आज 4 लाइन बोलेगा तो कल 8 लाइन बोल पाएगा, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता है। तो चैंपियन वो नहीं करता है, चैंपियन तैयार रहता है एनी टाइम। इसलिए बोलता है कि कमांडो ट्रेनिंग। वो सोल्जर सोल्जर को ऐसा बोलता है कि भाई तेरे को इधर वो बॉर्डर पे जाना है मारने के लिए, किसको मरने के लिए। ऐसा नहीं होता है। वो तो ऊपर सीनियर ने बोल दिया मार्च ऑन, तो वो मार्च ऑन चालू हो जाता है। वो बोलेगा लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट बोलेगा तो राइट। नो आर्ग्यूमेंट, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। सीनियर ने बोल दिया कि भाई ये करना है मतलब करना है, फिर उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। तो चैंपियन के अंदर वो गुण होता है कि उसको जो एक बार जहाँ सीखने को जाता है, उसको जो सिखाया उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो उसकी तैयारी होती है। और उसके अंदर कोई सुधार करना है तो सुधार करने की कोशिश करता है। वो ऐसा नहीं बोलता है कि मेरे से नहीं होगा, वो सुधार करने की कोशिश करता है जो सीनियर होता है वो। और ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि सब सीनियर को आता है, ऐसा भी नहीं है। अपने को कुछ आता है तो दोनों का मिला के कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप का बिजनेस है एटोमी। तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा फायदा है कि सबको सीखने को एक दूसरे के पास रह के मिलता है। तो वो क्रिएटिव काम करता है। तो क्रिएटिव हमको काम करना है एक दूसरे के साथ मिलके। वो चैंपियन के अंदर वो गुण होता है, वो क्रिएटिव वर्क करता है। ऐसा नहीं कि यार मेरा काम हो गया बस हो गया, कल क्या होगा होने दो, कल दूसरे का काम है तो वो दूसरा देखेगा मैं नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग सब साथ में हैं, सबका साथ में लेके सबका विकास करना है, वो चैंपियन के अंदर गुण होता है। क्रिकेट की टीम में 11 जन होता है तो कोई एक आदमी की जीत नहीं होती है। कल मुझे सेल्स मास्टर बन जाओ, डायमंड बन जाओ और मेरी तालियां बजाए, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं। मेरी तालियां इसलिए बज रही है कि मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं मेरे साथ में, मेरे अपलाइन डाउनलाइन, उन लोगों की मेहरबानी है, उनकी तालियां बज रही है, मेरी नहीं बज रही है। आज आप लोग मुझे तालियां बजा के बोलेंगे कि यार दिनेश भाई ने बहुत अच्छा बोला, ये तालियां मेरे लिए मत बजाइए। तालियां आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग सीखने के आया मेरे पास, सुनने के लिए आया और आपको कुछ सीखने को मिला। तो आप खुद के लिए तालियां बजाइए, ताकि वो आपने जो सीखा वो उसको अमल करना है। वो तालियां बजा के वो एक्सेप्ट करिए, वो तालियां इसलिए बजाना है। तो मेरी सफलता का राज वो है कि मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो मेरे गुणों को स्वीकार करते हैं कि नहीं दिनेश भाई कुछ अच्छा सिखा रहा है, RM शर्मा कुछ अच्छा सिखा रहा है, डॉक्टर साहब कुछ अच्छा सिखा रहा है। बराबर है। काफी लोग यहाँ जो GWA प्लेटफॉर्म पे है, वो सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छा सिखाने का काम करता है। तो वो सब क्या है, वो एक चैंपियनशिप का गुण है। अंतर अंतर के अंदर जो आवाज होती है, अपने अंदर आंतरिक दिल के अंदर, हमको दिल को छू जाने वाली चीज क्या है, वो हमें सोचना पड़ेगा। वो अंदर के अंदर की आवाज सुनो कि भाई मुझे इंपीरियल मास्टर बनना है। मैं क्यों आया था एटोमी में, मैं GWA में क्यों आया था, मेरी अपलाइन के साथ क्यों जोड़ा था, मेरी डाउनलाइन के साथ क्यों जोड़ा था, उसका हमारा मकसद क्या था, उस वो हमने अचीव किया क्या। तो चैंपियन वो सोचता है, वो ये नहीं सोचता है कि वो काम नहीं कर रहा है। वो उसके पास बार बार जाता है, उसके पास काम कराता है, अपलाइन को पूछता है, नहीं आता है तो कहाँ से भी जाके सीख लेता है। वो चैंपियनशिप के अंदर वो गुण होता है। वो हटता नहीं है, वो डटे रहता है और रिजल्ट लेके आता है। ये लोग सबसे बड़ा उत्तम के उत्तम चीज जो होती है ना, उसकी नींव पक्का करता है और उसके बारे में सोचता है कि सबसे अच्छा कौन सी चीज है। वो उसके अंदर वो गुण होता है, वो ही काम करते हैं वो लोग। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी काम करेगा।
तो हमें वो सोचना है, सॉरी फॉर द ट्रबल, वो प्रॉब्लम हो गया उसका अभी, वो वायर का चार्जिंग का, तो सॉरी इनकन्वीनियंस। तो अपना अपना साकार सपना साकार करना है तो हमें उसके सामने जुनून के साथ लड़ना होगा। जब तक हम उसके सामने लड़ने की तैयारी नहीं रखेंगे कि भाई हमें ये हासिल करना है, वो गुण चैंपियन के अंदर होता है। उनके खुद के अंदर अभिप्राय होता है, खुद का अभिप्राय होता है, अपना खुद का सोच होता है और सबके सामने रखता है। और वो ऐसा नहीं करता है कि भाई तुम यही करो, किसी के दिमाग में ठोक नहीं देते हैं। वो सबके साथ अभिप्राय लेते हैं, फिर उसके पर एक नियम बनाते हैं और सभी लोग फॉलो करते हैं। वो चैंपियनशिप का गुण होता है। जैसे अभी RM शर्मा साहब सबको पूछते हैं और फिर सबको बोलते हैं कि भाई ये कैसा है। तो वो एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, चैंपियनशिप का एक गुण होता है। तो वैसे RM शर्मा के साथ भी कई चीज सीखने को मिलता है, तो हमें सीखने की तैयारी होनी चाहिए। तो ये GWA प्लेटफॉर्म इसलिए बना है, तो यहाँ लीडर लोग जो आए हैं तो हमें वो सब चीज सीखना है। वो चैंपियन के अंदर वो सब गुण होता है। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं होगा तो हम लोग वो चीज हम नहीं पा सकते हैं। तो वो पाने के लिए ये सब गुण को हमें डेवलप करना है। और ये ये निष्फलता के पर आदर नहीं रहते हैं, वो सफलता का रास्ता देखते हैं और एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं। वो आत्मविश्वासी और आध्यात्मिक होते हैं। उसके अंदर जो आत्मविश्वास होता है, खुद का कॉन्फिडेंस होता है, उसकी करेज होती है, वो जबरदस्त होता है। वो हिलता नहीं है, वो एकदम जबरदस्त काम करता है और डटे रहते हैं और काम करता है। वो लोग मदारी मदारी होते हैं। मदारी डुगडुगिया कैसा बजाता है और सबको खुश रखते हैं। तो वो एक उसके अंदर चैंपियनशिप के अंदर मदारी जैसा गुण होता है, वो सबको खुश रखता है चाहे कैसे भी हो। मदारी जब खड़ा रहता है तो आजू बाजू वाले सब लोग अलग अलग तरह के लोग होते हैं। वैसे ये मीटिंग में या तो हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर सब तरह के लोग आएंगे, तो हमको सबके साथ डुगडुगिया बजाना है, सबको जो पसंद आता है वो करना है और उनको अपने साथ जोड़ना है, फिर अपने हिसाब से चलाना है। तो ये चीज चैंपियनशिप के अंदर होता है। सबका दिल जीतने का वो उसका तरीका उसके पास होता है। वो लोग भविष्य में जीते हैं, वो वर्तमान में या भूतकाल में नहीं जीते हैं। जैसे कभी देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि यार दिनेश भाई बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग लोग के साथ क्या मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस जो पास्ट है वो। मुझे पास्ट में नहीं जीना है, मैं आप लोगों को पास्ट में लेके नहीं जाना चाहता हूँ कि यार हमारे जमाने में वो था, हमारे जमाने में वो था, वो 2 पैसे में ये मिलता था, 5 पैसे में। वो जमाना गया, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसके साथ चलना पड़ेगा। हमको आगे का देखना है, पीछे का नहीं देखने का। मैं कभी पीछे की बात नहीं करता हूँ, मेरी जिंदगी में क्या हो गया हो गया, अभी आगे क्या करना है। वो चैंपियनशिप के अंदर गुण होता है। मैं 70 साल की 69 में भी मैं आगे का ही सोचता हूँ और वर्तमान में जीता हूँ और आगे की सोचता हूँ, भविष्य का सोचता हूँ। जो गया वो गया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। वो चैंपियन के अंदर होता है, जो गुजर गया वो गुजर गया, उसको क्या करना है, आगे क्या करना है वो सोचता है चैंपियन लोग। ये लोग फुल्ली चिल होता है, वो आनंदित रहता है, वो खुश मिजाज रहता है। वो कभी ऐसा नहीं सोचता है कि यार मैं दुखी हूँ। अरे जो है वो तो है ही है, अभी उसको आगे जाने के लिए तेरे को काम करना है। तो चैंपियन लोग वो सोचते हैं कि भाई हमारे अंदर जो पड़कार आते हैं वो उसको झेलते हैं, तभी वो जाके आगे बढ़ते हैं। उनके लिए खुशी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है और हमें खुश ही रहता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो मेरा आज बिजनेस हो गया तो मैं खुश हूँ, कल नहीं हुआ तो नाराज हो गया। आज मुझे शर्मा साहब से बात हुआ तो मैं खुश हूँ, कल बात नहीं हुआ तो मैं नाखुश हूँ। या तो मेरा विनोद राजपूत से बात नहीं हुआ या गौतम सर से बात नहीं हुआ तो नाखुश हो गया। ऐसा नहीं होता है। उन लोगों के पास कुछ वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो न्यूट्रल रहता है। वो उसके दिमाग में कुछ ऐसा होता नहीं है कि ज्यादा हो गया कम हो गया। उनका लक्ष्य फिक्स है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब उसके दिमाग में होता है। वो चैंपियन के अंदर वो सब चीज के गुण होते हैं। वो इधर उधर हिलते नहीं है लोगों के आने से। कई लोग आते हैं कि भाई ये दूसरा कंपनी है, तीसरा कंपनी है, चौथा कंपनी है, इधर घूमू उधर घूमू, इसने कुछ बता दिया, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो वो इधर उधर घूमता नहीं, उसका लक्ष्य फिक्स है और वो प्रैक्टिकल होता है, जो चीज करना है उसके पर। तो ये सब सारे गुण उसके अंदर होते हैं। तो ये सारे गुण आते कहाँ से है, तो वो चैंपियन लोग, वो बॉर्न सीख के नहीं आता है, लेकिन लोगों के पास रह के ये सब लोग सीख जाते हैं और उसके अंदर वो निष्ठावान होते हैं। उसके अंदर वो एक निष्ठा होती है कि मुझे ये बनना है, तब जाके वो कर सकते हैं। ये लोग बोलते कम है और ज्यादा रिजल्ट लाते हैं। वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। उनको जो करना है उसके माइंड में है कि मुझे क्या करना है, और वो बेस तैयार करके
फिर बाद में उतना स्पीड में जाता है। सचिन पहले आते हैं स्टेज पे खेलने के लिए जब, तो पहले क्या करता है, 2-3 बॉल देखते हैं कि पिच कैसा है, बॉलर कैसा है, आजू बाजू फील्ड कैसा है, नजर कर लेते हैं। फिर उसको समझ में आता है कि मुझे क्या क्या करना है। वो एक ही बार में सब सोच लेता है, फिर उसके हिसाब से वो सदी मार देता है, उसको जहां पहुंचना है वहां पहुंचा देता है। तो उन लोगों को फिर वो नहीं होता है, अगर वो करते करते अगर किधर उस 50 रन में आउट हो गया, 70 रन में आउट हो गया, तो उसको कोई गम नहीं होता है। उसको कोई ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे को 100 करने का था, नहीं हुआ। दूसरी बार खेलते हैं, दूसरी बार वापस खड़ा होता है, फिर डबल जोर से काम करता है, 100 की जगह पे 200, 2 सदी फटकार देते हैं। तो चैंपियन लोग ऐसा होता है, उसके अंदर एक जोश और जुनून होता है। वो लोग मास्टर मास्टर ब्लास्टर होते हैं। ये लोग साबित नहीं, व्यक्त करते हैं। वो साबित नहीं करते हैं, मैं साबित करूंगा, ऐसा करूंगा, वो नहीं करते। वो सीधा काम करके दिखा देता है। वो मिस्टेक और भूलों को मिलकत समझता है। हमने जो गलतियां की, वो गलतियां जो करते करते सीखते हैं। हर इंसान गलतियां करते हैं, नहीं तो वो भगवान हो जाएगा। दिनेश भाई कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, शर्मा साहब कोई सीख के नहीं आता, उन्होंने भी गलतियां की, मैंने भी गलतियां की, मेरे सीनियर ने भी की, जूनियर ने भी किया होगा। सभी लोगों ने गलतियां किया है, लेकिन उसमें से हम लोग जो सीखे, वो सीखा हुआ चीज उनके अंदर होता है, उसको वो कैपिटल समझता है। ये हमारे लिए मेन कैपिटल है, वो सोना है, जवेरात है। क्योंकि वो अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें और मिस्टेकें नहीं आती, तो हम लोग डायमंड, सरोज मरोज मास्टर, सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर, इंपीरियल मास्टर, ये सब जो बनना है सरोज, तो नहीं बन पाएंगे। तो जितने प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वो अपनी मिलकत है। तो आप ये मत सोचो कि यार ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये सब झमेला है, ये नहीं होता है। वो ये अपनी मिलकत है भाई, ये मिलकत को संभाल के रखना है। जो एजेंट लोगों को जोड़ा है वो अपनी मिलकत है। 20 साल का बेटा बड़ा करने के बाद हमको पैसा नहीं देते हैं, देखे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ तो 20 साल हुआ हुआ आदमी, कंपनी ने बोला 18 साल से ऊपर वाले को जोड़ो, तो यार अपना तो 18 साल बच गया, 18 साल का रेडी बच्चा अपने को मिल रहा है, और बड़ी उम्र का कोई मिल गया तो एक्सपीरियंस वाला मिल गया, वो सोचो। तो वो सीधा अपने को कमाने को देता है 1 साल 2 साल में। तो ऐसा कोई बिजनेस है क्या यार, अपने बेटे से भी ज्यादा अपना फील्ड वाले लोग हैं। ये सोच अपनी होनी चाहिए, वो चैंपियन लोग वो सोचते हैं। तो अपनी सोच वो होनी चाहिए। मैं किसी को जोड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ ये मेरे बेटे से ज्यादा है, ये चैंपियन की भावना होनी चाहिए। वो दृढ़ निश्चय ही होता है कि नहीं, मैं इसके पास काम करा के ही रहूंगा, और काम लेके रहते हैं, और वो डटे रहते हैं। वो उसकी कॉन्फिडेंस जो होती है ना, वो चैंपियन के अंदर होती है। जीतने के लिए वो वर्ल्ड क्लास आयोजन करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि भाई मेरे को यार गली में जीतना है, गांव में जीतना है, स्टेट में जीतना है। वो तो वर्ल्ड लेवल का सोचता है। चैंपियन लोग होते हैं, वो आज जीत गया तालियां बजाया तो खुश नहीं हो जाता है कि भाई चलो ये एजेंट बन गया, तालियां बजाया, खुश होना नहीं है, फिर स्पेशल एजेंट बनना है। जब तक अपना मकसद पूरा नहीं होता है, तब तक वो खुश होता नहीं है। टॉप पे पहुंच के वो खुशी तब होता है कि भाई चलो इसके आगे मेरी कोई मंजिल नहीं है, जहां पहुंचने का था वहां टॉप पे पहुंच गया। वो टॉप के पहुंच के दिखाता है, वो चैंपियनशिप का गुण होता है। ये सारे चीज अपने अंदर होनी चाहिए, तब जाके वो चैंपियनशिप जो बोलते हैं वो लोग करते हैं, वो रिस्क लेते हैं। चैंपियन लोग रिस्क लेते हैं। हम नो नो रिस्क नो गेन, जब तक रिस्क नहीं लेते हैं तो हमको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो चैंपियनशिप वाले जो लोग होते हैं वो रिस्क लेते हैं। छोटी छोटी उम्र में लोग क्रिकेटर बन गए। अमिताभ बच्चन था, वो कितने साल कितनी बार फेल हुआ, वो रिस्क लिया। और जो रातों रात जो बन जाते हैं ना, वो उसको डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर बाद में। अगर मान लो कोई रातों रात कुछ बन गया, रातों रात किसी को करोड़ों रुपया आ गया, तो उसको पता नहीं है क्या हो गया, तो करोड़ों रुपया रातों रात चला भी जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो रातों रात होता है ना, वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, तो सफलता वो टिकती नहीं है। जैसे सुशांत मर गया, बराबर है, डिप्रेशन में चला गया था। अमिताभ बच्चन भी डिप्रेशन में चला गया था, शाहरुख खान भी डिप्रेशन में चला गया था। तो पिक्चर फेल होने से लिए वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो रातों रात सफलता मिलती है तो वो लोग डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो चीज भी ध्यान में रखिए। तो जो चैंपियन होते हैं ना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को सफलता मिले नहीं मिले सब तटस्थ रहता है। वो उसको सफलता का कोई हर्ष नहीं होता है, और फेल हो गए तो गम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि गम है तो दारू पी और खुशी है तो दारू पी, वो लोग दारू नहीं पीते हैं। ऐसे नहीं सोचते हैं कि भाई गम है तो दारू पी और खुशी है तो दारू पी और मैं मजा करूं, मौज में रहूं। वो हर हमेश मौज में ही रहता है, वो उसकी दुनिया में मस्त रहता है, वो चैंपियन होता है। ये लोग अपने आदर्श को मानते हैं, उसका नीति नियम होता है, वो उसको आदर्श बना के रखता है कि भाई मेरा आदर्श क्या है, मेरा नीति नियम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल के साथ चलता है। ये लोग मजा क्या और रमूजी दिमाग के होते हैं।
अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया, अभी मान लीजिए कि शर्मा साहब ने मुझे कुछ टोक दिया, कुछ बोल दिया, या तो मैंने किसी को टोक दिया और बोल दिया, आपस में एक लोग, टीम के लोग हैं, अगर किसी को कुछ बुरा लगने वाली चीज बोल दिया तो वो मजाक में ले लेता है, बराबर है। मान लीजिए कि एक आदमी ने मुझे बोल दिया, यार दिनेश भाई आप गधे जैसा काम करते हैं, ये उम्र में आपका काम है क्या ये करने का? अरे मैं बोला भाई, गधा भी लोगों का बोझा उठा के जाता है ना, तब बिल्डिंग बनता है। वो बिल्डिंग में लोग रहते हैं ना, वो राजा राजा जैसे लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं? हम लोग हैं इसलिए रहते हैं। और राजा को भी गधे के बिना नहीं चलता है, उसको भी गधे की जरूरत है। तो वो हंसने लगा। तो लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते, हमको मजाक में लेने का। और वही एक दिन गधे को भी पूजा करने वाले लोग हैं, नहीं है? तो वो लोग नॉर्मल रहता है, कोई गधा बोले कोई घोड़ा बोले, जो उनको जो बोलना है। हर एक प्राणी के पास कुछ ना कुछ गुण है। जैसे मोर है, तो मोर मोर डांस करता है, उसके पीछे में भी गुण है। उसके मोर पीछ कितना अच्छा है। कुत्ता की शान निंद्रा है। तो सभी के पास कुछ सीखना है। दत्त भगवान ने 18 गुरु बनाए थे, 24 गुरु बनाए थे। तो हमको सबको गुरु बनाना है। वो चैंपियन लोग वही सोचता है, जिसने जो भी सीखा है सीख लो, उसके अंदर सबके गुण है वो ले लेता है। वो चैंपियन कभी वो नहीं सोचता है कि यार हमको क्या बोला क्या नहीं बोला। वो चरित्रवान होता है। वो इधर उधर चरित्र के भटक नहीं जाता है। ये चैंपियन के अंदर गुण होता है। वो फ्री रहता है, फ्रीडम फ्रीडम वाला रहता है। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है। उनको जो करना है वही करता है। कौन क्या बोलता है, माँ क्या बोला, बाप क्या बोला, भाई क्या बोला, मुझे जो करना है वही करूंगा। वो फ्री लांसिंग, फ्री हिसाब से अपने माइंड से फ्री रहते हैं। वो किसी का टेंशन लेके इतना नहीं घूमता है। वो जो करना है उसका मगज में जो है वही करता है। तो एक चैंपियन के अंदर वो गुण होता है। तो हमें चैंपियन बनना है, तो हमारा हमारा मकसद क्या है? इंपीरियल मास्टर और डेली 80,000 कमाने का वो मकसद है, तो उसके ऊपर फोकस करो। तो चैंपियन वही देखता है। तालियां सुनने के लिए या तारीफ करने के, कोई कुछ भी बोले, कोई गधा बोले, कोई तारीफ करे, कोई तालियां बजाए, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चैंपियन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उसका जो करना है वो करके चला जाता है। और लोग इसके अंदर से सीखते हैं, और वो इतिहास रच के जाता है। और लोग सीखते हैं, जैसे आगे वाले कुछ करके गए इतिहास बना के, तो आपको इतिहास बनाना है, तो ये चैंपियनशिप का सभी गुण अपने अंदर होना चाहिए। ये सब चीज नहीं होगा तो हम चैंपियन नहीं बन सकते हैं। कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग क्या करते हैं कि हमारे माँ बाप ने जो बनाया है, जो रूटीन चलता है वही रूटीन जोन में रहेगा। तो एटॉमी तुम लोगों के काम का नहीं है भाई। मत करिए, कल से बंद कर दीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, अपलाइन से मेल मिलाप रखना पड़ेगा। जैसा भी है, अपलाइन है डाउनलाइन है, सबको सर बोलना पड़ेगा। यस सर, यू आर ऑलवेज राइट, यस बॉस। अरे किसी को यस सर यस बॉस बोलने से खुश होता है तो यार अपना क्या जाता है। अपने को तो अपना जो चाहिए वो मकसद पूरा होता है। 10 करोड़ मिलता है कंपनी का, वो मकसद ध्यान में रखो। तब तुम उधर बैठ जाएगा ना, तभी वो लोग आपको सामने से बोलेगा, यस सर दिनेश सर बहुत अच्छा किया है, यस शर्मा साहब आपने बहुत अच्छा किया। तभी सुनने को मजा आएगा। तो वो चैंपियन लोगों को उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शर्मा साहब को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है। शर्मा साहब तो बोलता है जिसको जो बोलना है बोलो, हम लोग बोलते हैं। चैंपियनशिप का गुण ये सब तैयारी रखना पड़ता है। तो यहाँ यही सीखने का है GWA प्लेटफॉर्म में। ये जो चैंपियनशिप का गुण है वो शर्मा साहब सबको सिखा रहा है। हम लोग वही सीखना है। तो ये सब गुण अपने अंदर होना चाहिए। खुद को सपने हैं तो खुद को पूरा करना है। कोई मेरा सपना कोई आके पूरा करेगा क्या? मेरा सपना है मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे शादी करना है, मुझे बच्चा बनाना है, मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, फॉरेन पढ़ाना है। तो सपना मेरा है तो मैं खुद पूरा करूंगा कि और कोई आके करेगा? शर्मा साहब आके पूरा करेगा? मेरी अपलाइन करेगी, मेरी डाउनलाइन करेगी? कोई नहीं करेगा भाई। सब अपना अपना सपना पूरा करना है। तो वो चैंपियन लोगों को पता है कि भाई मेरा सपना है तो मुझे पूरा करना है, तो मुझे किस तरह से काम करना है सबके साथ। वो समृद्धि की ओर चलता है और सफलता को हासिल करता है। वो ध्येय को, उसका जो एम है वो एम के साथ जुड़े रहता है, पूरा आत्मविश्वास के साथ। ये लोग सभी के साथ प्रेम करते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं। अरे यार आपने कितना बढ़िया काम किया यार, आपने ये जो काम कर दिया। वो क्या होता है देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे को याद आ गया बात करते करते। एक आदमी ने एक तलवार निकाल दिया। प्रेम की भाषा क्या होती है उसके बारे में बात करता हूँ। दो दो कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि टाइम की भी एक पाबंदी है तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन एक दो कहानी सुना देता हूँ लास्ट में। कि एक देखो, किसी को कुछ बोलना है तो पहले प्रेम से कुछ अच्छी चीज बोलो। अरे शर्मा साहब आपके अंदर ये बहुत कुछ अच्छा गुण है, या राजपूत साहब तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छा गुण है, या खिमावत साहब ये आपके अंदर ये अच्छा गुण है, मैम आपके अंदर ये अच्छा गुण है।
उसके बाद उसको दो बुरी चीज उसके अंदर है ना वो निकालने के लिए बाद में बताइए, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। जैसे हम हजम की दुकान पे जाता है तो वो क्या करता है, पहले वो लगाता है पेस्ट, फिर ऐसा पूरा इतना घिसता है वो ब्रश और इतना जहाज निकालता है, फिर बाद में ब्लेड लेके अच्छी तरह से काटता है, ड्रर करके काटता है, ब्लेड घुमाता है बराबर। तो पहले क्या करता है, पहले मस्का लगाता है, बराबर ब्रश घिसता है, बराबर है। तो ये चीज होता है, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी भी एक कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक तलवार काट रहा था, एक घिस रहा था, धार हो गया और राजा का अंगूठा कट गया। तो वो जो प्रधान था वो बोलता है जो हुआ वो अच्छे के लिए हो गया। तो राजा बोलते हैं साले इसको डाल दो अंदर जेल में, मेरा अंगूठा कट गया, बोलता है जेल में डाल दो। तो राजा दूसरे दिन वो सवारी लेके गया किधर जंगल में घूमने के लिए, तो वहाँ डाकू लोग मिल गए और वहाँ किसी को माता का बलि बलि कुछ चढ़ाने का था। तो राजा को पकड़ लिया गुंडे लोगों को, तो डाकू लोगों को कुछ पता नहीं था, उसको उठा के लेके गए। बोला चलो भाई आज बलि चढ़ाना है तो तुम्हारा बलि चढ़ा देता है। उसको लेके गए, पता चला कि यार उसको अंगूठा नहीं है, तो जिसका अंगूठा नहीं उसका बलि नहीं चढ़ता है। तो वो बच गया, नहीं तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती थी। फिर घर वापस आया उसका राज दरबार में, और वो उसको जेल में डाला था, उसको बाहर निकाल दिया। यानी जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो कभी कभी अपनी जिंदगी में कुछ खराब चीज आती है ना, तो वो भी अच्छे के लिए आती है, वो सोचने का ये चीज ध्यान में रखना है। आप लोगों को ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। गूंजती है तेरी आवाज, गूंजती है तेरी आवाज, अमीरों के घरों में, महलों में दोस्त, झोपड़ों की गरीबी में तेरी साज। ये तो अपनी मौसीकों पर सबको फक्र होता है, मगर मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर नाज है। तो हमें क्या है, जितनी तकलीफें है उसको दूर करना है और उस पर हमें नाज रखना है, तकलीफें आती है उसके पर, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इतना चैंपियन के गुण होना चाहिए और काफी गुण है, तो इतने काफी है, अगर इतने भी उतार दिए तो बहुत काफी है। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much. थैंक यू, तालियां Thank you, बजाओ, sir, so तालियां much. बजाओ Thank you, सभी लोग, thank you, sir. थैंक यू सर, तालियां बजाओ सभी। थैंक यू। जबरदस्त दिनेश सर, आपने जो चैंपियंस इनके जितनी भी चीजें बताई कि एक चैंपियन के अंदर क्या होना चाहिए, रियली ग्रेट। आपने बहुत सारी चीजों को आज बताया कि हमें जीतने के लिए, चैंपियनशिप के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या गुण होने चाहिए। बहुत ही ग्रेट, ऑसम सेशन। और